Shifting our focus now to Uttar Pradesh and what is being seen as a massive breakthrough in Sambhal violence probe. The chief of Shahi Jama Masjid, who is also the chief of the mosque committee, has been arrested. He was produced in Chandosi court where he's been sent to 2 days judicial custody. According to the SP of Sambhal, Zafar Ali has been accused of instigating violence, of gathering large crowd there, although he maintains that he did not incite violence. 24 नवंबर 2024 को यहाँ पे विवादित स्थल पे सर्वे हो रहा था। उस सर्वे में लोगों के द्वारा पत्थरबाजी की गई, फायरिंग की गई और जो कंस्पिरेसी थी उसमें जो अभियोग पंजीकृत किया गया था 335/24, उसमें आज जफर अली जो यहाँ पे जामा मस्जिद के सदर हैं उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। उनको कल देर रात्रि की हिरासत में पूछताछ की गई थी, फिर उनको छोड़ दिया गया था अपने धार्मिक क्रियाकलाप करने के लिए। और उसके बाद में आज जब प्रातः उनकी दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया और पूछताछ के बाद में उनको गिरफ्तार किया गया है। क्या दंगा आपने भड़काया था? यहाँ के बच्चों को इन्होंने मारा, मतलब इन्होंने कहा बच्चों का जितने भी मरे सबको पुलिस ने मारा, प्रशासन ने मारा। चलते रहो, अब देखते हैं क्या होगा आगे। ये अब उनको है ना वहाँ पे, चूंकि वो पेशेंट भी हैं, उनको परेशानी है, हार्ट ट्रबल है, तो जज साहब से रिक्वेस्ट की गई है तो वो वहाँ पे रहना, हॉस्पिटल होता है मुरादाबाद में, वहाँ पर उनको एडमिट कराया जाएगा। पहले कहाँ भेजा जाएगा? पहले जेल भेजा जाएगा, फिर वहाँ से विधिवत कार्रवाई होने के बाद उनको हॉस्पिटल भेजा। Well, situation in Sambhal has remained tense, especially after the violence broke out on the 24th of November during the court-monitored, court-ordered survey. And in fact, remember, flag marches are being carried out there. One was carried out just ahead of Holi. And forces have been deployed there to ensure that law and order is maintained. So the security forces over there maintaining a strict vigil and monitoring the situation very, very closely. Let's take a look at this ground report. संभल की पुलिस इस वक्त संभल के सड़कों पर फ्लैग मार्च कर रही है। तमाम जो गलियां हैं उनके बीच में संभल पुलिस और साथ में पीएससी के जवान इस वक्त जो है वो घूम रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने को लेकर के संभल की पुलिस जो है सड़कों पर घूम रही है। हमारे साथ सीओ अनु चौधरी में बात करेंगे, उनसे बात करेंगे। आप सर इस वक्त संभल की सड़कों पर घूम रहे हैं, क्या कुछ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के आप लोग को इनपुट मिली है? नहीं, कोई इनपुट नहीं है, कोई इनपुट नहीं है किसी तरह का। खाली शांति व्यवस्था के लिए फ्लैग मार्च किया जा रहा है। कल शाम को भी यहाँ पर फ्लैग मार्च किया गया था और अभी आप लोग दोबारा से फ्लैग मार्च कर रहे हैं, तो क्या संभल में क्या कुछ स्थिति बदली है 24 नवंबर के दंगे की बात की? नहीं, कोई इस तरह की वो नहीं मिले। हम तो शांति व्यवस्था ताकि कोई इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए फ्लैग मार्च किया जा रहा है। क्या रामनवमी के त्योहार को लेकर के इस तरह से ताकि शांतिपूर्ण तरीके से रामनवमी मनाया जा सके? नहीं, अभी रामनवमी तो बाद में है, 6 उससे पहले ईद आएगी, तो सभी त्योहारों को शांति से मनाने के लिए पूरा प्रयास है। तो देखिए कि किस तरीके से, मैं वीडियो से राधे को बोलूंगा एक बार जरा ऊपर करके तस्वीरों को दिखाया कि देखिए बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है संभल के पुलिस, साथ में जो है पीएससी के जो जवान हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं कि सड़कों पर घूम रहे हैं और वो जगह जगह पर घूम करके यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ये फ्लैग मार्च निकाला है। Well, the opposition is hitting out at the Yogi government, alleging that people are being terrorized and their properties are being destroyed by the government. Listen into the reactions coming. सर, इन्होंने जफर अली को अरेस्ट किया है संभल हिंसा वाले मामले में। वो सब सारे झूठे केस बनाए जा रहे हैं और लोगों को टेरराइज किया जा रहा है, उनकी संपत्ति का नुकसान किया जा रहा है, घर में घुसकर महिलाओं और लड़कियों तक से बदतमीजी की जा रही है, ये सब कुछ हो रहा है। मैं हिंसा भड़काने जो कोशिश की थी खुद सुनियोजित ढंग से उत्तर प्रदेश की सरकार की पुलिस ने, प्रशासन ने, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कुल मिलाकर भय और आतंक का वातावरण वहां पैदा किया जा रहा है, ये गलत है। सामाजिक समरसता होनी चाहिए, हमें दोनों में मेलजोल बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए अगर कहीं ना इत्तेफाकी है, और जो मामला अदालत है उसे अदालत पे छोड़ देना चाहिए। लेकिन भय पैदा करना, आतंक पैदा करना, वकीलों पे नकेल कसना, ये स्वतंत्र अभिव्यक्ति को रोकने की कार्रवाई है, ये नहीं होनी चाहिए। हम ही मरेंगे, हम ही गिरफ्तार होंगे, हम ही सब कुछ हम ही होंगे, यही बात है ना। मतलब आपने 5 लोग हमारे मारे, हमारे ही लोगों को जेल भेज रहे हो,
हम ही हिंसा के मास्टरमाइंड हो गए, हम ही हिंसा भड़का रहे हैं। सब काम मुसलमान ही कर रहा है ना। आपने कानून को ताक पे रख दिया है और कोर्ट को देखना चाहिए कि एक इतने बड़े वर्ग को देश के किस तरीके से प्रताड़ित और किस तरीके से एक बड़े वर्ग को टारगेट कर करके देश के अंदर आग लगाई जा रही है।